सबको नमस्ते कहना चाहूंगी। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलके। जब पुरानिक सर ने मुझे बताया था इस पूरे माहौल के बारे में, आपकी जो कोशिश चल रही है मराठी सीखने की, उसके बारे में उन्होंने बताया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा लगने से भी ज्यादा उत्सुकता बहुत है कि आप सब लोग मराठी कैसे जानते हैं और बोलना चाहते हैं। तो अब देखते हैं, आने वाले आधे घंटे में हमारे इंटरेक्शन में मुझे पता चल ही जाएगा। श्रुति, आई थिंक यू आर बैक, तो प्लीज आप बताइए। मेरी आवाज अभी आ रही है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है। जी जी जी, तो मैं उनका एक परिचय कराना चाह रही थी आप सभी को। वो हमें परिचित तो है ही, बट उनकी कुछ फिल्मों के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। उन्होंने पंडित सत्यदेव दुबे जी इनके साथ एक वर्कशॉप में उन्होंने अभिनय सीखा प्रॉपरली। मराठीत ज्याला आपण म्हणतो शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेणं, ते त्यांनी अभिनयाचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलं आणि मग तिथून त्यांचा भाऊ संदेश कुलकर्णी यांना पण आपण ओळखतो, त्यांच्याबरोबर त्यांनी समन्वय हा थिएटर ग्रुप निर्माण केला आणि काम करायला सुरुवात केली. मराठी, हिंदी, इंग्लिश या भाषांमध्ये आपण त्यांचा अभिनय पाहिलाच आहे, पण त्याचबरोबर गुजराती, इटालियन आणि तमिळ या भाषा त्यांनी शिकल्या आणि त्या भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम करण्यासाठी त्याचा वापर करून घेतला. तुम्हा सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल की ही मराठी कलाकार आपल्याला पहिल्यांदा अभिनय करताना दिसली ती छेलुवी या कन्नड सिनेमात. दूरदर्शनसाठी करण्यात आलेलं हे एक प्रोडक्शन होतं आणि मग त्यानंतर अखंड त्यांचा अभिनयाचा प्रवास हा सुरूच आहे. दोघी या चित्रपटासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री फिल्मफेअरचा पुरस्कार मिळाला आहे. फोकू सु देमी या इटालियन चित्रपटासाठी त्यांना मिलान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये गौरवण्यात आलं. त्यानंतर मुक्ता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि म्हणजे अशा दर्जेदार सिनेमांमधून त्यांनी कामं केली आहेत. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. अमोल पालेकर जी के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया. द स्क्वायर साइकिल, बंद झरोखे, जहां तुम ले चलो, मिशन कश्मीर, प्यार तूने क्या किया, दिल चाहता है जो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, कितने दूर कितने पास, दिल विल प्यार गया, टैक्सी नंबर 911, सिंघम और भारत जैसी फिल्मों में हमने उन्हें अभिनय करते हुए देखा है. और हर किरदार में आपने ये महसूस किया होगा कि हर किरदार में वो हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करती है. देऊळ, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, अगबाई अरेच्चा 2, रिंगा रिंगा, गाभरीचा पाऊस, पुणे 52 आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर यासारख्या सिनेमांमधून त्यांनी प्रेक्षकांना भुरळच घातली आहे. पण नाट्यसृष्टीतला प्रवास सुद्धा आपण त्यांचा विसरता कामा नये. सखाराम बाईंगर आणि व्हाईट लिली नाईट रायडर या नाटकांचा मला उल्लेख करावासा वाटतो. व्हाईट लिली नाईट रायडर या नाटकाचे तर त्यांनी मराठीतच नाही तर बाकीही भाषांमध्ये प्रयोग केले आहेत. तर प्रत्येकच बाबतीत म्हणजे चौकटीच्या बाहेर जाऊन प्रवाहाविरुद्ध काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सोनालीजींचा आपण आपल्या या प्लॅटफॉर्मवर खूप खूप स्वागत करूया. हिंदी हाँ जी, तो मैं हिंदी में ये कहना चाहूंगी कि हम सभी की वो फेवरेट है. हम सभी उन्हें किसी न किसी चाहे वो मतलब उनका लेखन हो या उनका अभिनय हो, इसके लिए हम उन्हें जानते हैं. तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे इस छोटी सी फैमिली से आप जुड़े और हम सबसे गुफ्तगू करें. थैंक यू श्रुति। जैसा कि मैं कह रही थी श्रुति के आने से पहले कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आप सबको देखने की कोशिश कर रही हूँ. इन छोटे छोटे विंडोज में मुझे थोड़े लोग दिखाई दे रहे हैं और मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन ज्वाइन हो रहा है हमें. और आपके मुल्क से, आपके इमोशंस से मैं कैसे जुड़ सकती हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है. आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, क्लियर आ रही है. अच्छा, तो मैं विशाल में पार्टिसिपेंट्स को देख नहीं पाऊंगी. मैं कम से कम बात करने की कोशिश करूंगी ताकि बाकी सारे उपस्थित मेहमान भी बात कर पाए. लेकिन दोस्तों, मुझे ये समझ में आया था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी. इस वजह से हम लोग इकट्ठा हुए हैं और मेरे पास उस व्यक्तित्व के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में एक उनके चरित्र पे आधारित एक फिल्म आई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम की, जिसे निर्देशित किया था मेरे बहुत पसंदीदा डायरेक्टर, वन ऑफ माय मेंटर्स, डॉक्टर जब्बार पटेल साहब ने.
मैंने डॉक्टर जब्बार पटेल साहब के साथ 2 फिल्में की। एक का नाम था मुक्ता, जो कि एक मराठी फिल्म थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो फिल्म थी वो बाइलिंगुअल थी, वो मराठी भी थी और अंग्रेजी भी थी। उसमें मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रथम पत्नी रमाबाई अम्बेडकर का काम किया था। तर माझ्या आयुष्यात रमाबाईंची भूमिका आल्यामुळे मी असं म्हणू शकते की माझं आयुष्य बदलून गेलं, कारण मी एक लहान मुलगी होते, मैं कॉलेज में सीख रही थी जब मुझे ये रोल मिला था। मैं मुंबई में, थैंक यू, समवन इज सेइंग रमाबाई's रोल वाज वेरी गुड, सॉरी आई मिस द नेम, लेकिन मैं आपके मैसेजेस बाद में पढ़ूंगी, या तो श्रुति मुझे मदद करेगी मैसेजेस बताने में। मैं अभी आपसे बात करती जी हूँ। जी मैम। तो ये भूमिका जब मुझे मिली थी तो मैं कॉलेज में थी, और मैं पुणे नाम का एक शहर है जो मुंबई के बहुत करीब है, 160 किलोमीटर अवे है, और मैं पूना से हूँ। मेरा स्कूलिंग और कॉलेज पूना में हुआ था। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और मैंने स्पेशलाइज किया था पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जितना मैंने कॉलेज में पढ़ा नहीं, उतना मैंने सीखा डॉक्टर जब्बार पटेल के साथ, मुक्ता में और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में। मैंने जब ये एक तो मैं बीच में मेरा खुद का पॉइंट रोक के मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों, हम कोरोना के समय से गुजर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग ये डिस्टेंट चैट कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए। आपको कितना भी महसूस हो, बोरियत हो कि क्यों मास्क पहनना है, क्यों सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, ये सवाल पूछने का ये वक्त नहीं है। अगर आपको आपकी जान प्यारी है, अपने परिवार और करीबी लोगों की जान प्यारी है, तो आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, मास्क पहने रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। क्योंकि कभी कभी लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, क्या होता है एक बार बाहर जाने से। ऐसा मत सोचिए, बहुत सारे लोग उनकी जान गंवा रहे हैं। जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, ताकि आने वाला कल हम देख पाए। अगर हम जिंदा ही नहीं है तो आने वाले कल में दुनिया अच्छी हो बुरी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर हमें कुछ फर्क लाना है तो हमें जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना ख्याल रखिए। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मेरी एक फिल्म है पेन्शन नाम की, मराठी फिल्म आहे, त्याचं नाव आहे पेन्शन। ती इरॉस नाववर रिलीज झाली आहे, आणि तुम्ही इरॉस नाव या प्लॅटफॉर्मवर नक्की पेन्शन सिनेमा बघू शकता। तो मराठी सिनेमा आहे, त्याचा दिग्दर्शक आहे पुंडलिक धुमाळ, आणि त्याचे प्रोड्युसर आहेत सॅवी गोयल सर। त्याचबरोबर मी एक क्राईम पेट्रोल नावाचा शो करतेय, तो सोनीवर येतो रात्री 11 वाजता, म्हणजे इंडियन स्टँडर्ड टाइम नुसार रात्री 11 वाजता येतो। तो आता याच महिन्यात सुरू झालाय, तुम्हाला वेळ मिळाला तर तुम्ही नक्की बघा। तर कमिंग बॅक टू आपल्या गप्पा, मला असं वाटतं की मी खूप सिटी ओरिएंटेड मुलगी होते। सॉरी, ये किस्सा मैं मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ, सॉरी, मैं मैसेजेस बाद में पढ़ती हूँ। श्रुति, अगर तुम्हें दिखते हैं बिल्कुल मैसेजेस तो तुम बताना मुझे, विशाल या तो आप बताइए। तो मैं एक सिटी में पली बड़ी लड़की हूँ, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि गए जमाने में लोग कैसा गुजारा करते थे, उनकी सोच क्या थी। लेकिन रमाबाई अम्बेडकर के बारे में जब मैंने पढ़ा, उनके महज 2 फोटो अवेलेबल है, और वो भी एक फोटो है फैमिली फोटो, जिसमें से उनके चेहरे को इलाज करके हम कह सकते हैं दूसरा फोटो है। तो स्टडी करने के लिए मेरे पास बहुत कम एवज था। रमाबाई बहुत कम उम्र में गुजर गई। उनको टीबी था, वो नाजुक प्रकृति की थी, और इतने बड़े व्यक्तिमत्व से जुड़ी थी, तो उनकी कठिनाइयां बहुत अलग थी। वो किसी को ये नहीं बता सकती थी कि हम लोग गरीब हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर काफी ट्रैवल करते थे अपनी स्टडीज के लिए, उन्हें दूर रहना पड़ता था। तो रमाबाई यहाँ, उनका गुजारा कैसे होता होगा, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। और 20 साल की उम्र में जब मैंने देखा
20-22 साल की थी मैं, और मुझे जब पता चला कि ऐसी भी जिंदगी किसी ने जी है और इतने त्याग किए हैं और कभी उसके बारे में शिकायत नहीं की थी उन्होंने, और हमेशा यही चाहा था भगवान से और अपने प्रयास से कि मेरे परिवार को मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मदद हो। मेरे पति जो हैं वो मेरे लिए ईश्वर हैं, उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। वो कुछ समझती भी नहीं थी कि वकील होना क्या है, एडवोकेट मतलब क्या है, एलएलबी मतलब क्या, या अंग्रेजी क्या होती है। लेकिन रमाबाई ने जिंदगी भर कोशिश ये की, जितनी भी उनकी जिंदगी थी, कि उनकी तबीयत अच्छी रहे। मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए काम आए। तो आज भी जब बाबा साहेब का नाम हम लेते हैं तो एक ही सांस में रमाई का नाम भी आ जाता है। और जब मैंने ये फिल्म की शूटिंग के दरमियान और शूटिंग के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो मुझे ये पता चला कि कुछ हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा होता है, हमने उनकी महत्व जाना नहीं होता है। तो जब आज भी मैं जाती हूँ और इतनी सारी फिल्में मैंने की हैं, लेकिन आज भी जब किसी को पता चलता है कि मैं रमा अम्बेडकर हूँ तो उनका नजरिया बदल जाता है। उनकी नजर में जो प्यार आता है, जो आदर भाव आता है, वो देख के मुझे लगता है कि काश रमाबाई जैसी 10% भी चीजें मुझ में आ जाए, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आ जाए, तो भी मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। शुक्रिया।